ओके, सो क्वेश्चन क्या बेटा यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड मूव्स फॉर टोटल टाइम t एंड कम्स टू रेस्ट. The distance is covered in two parts. In the first part, it is accelerated at constant acceleration alpha, and in the second part, it is deaccelerated at rate beta. Then maximum velocity attained by bodies. यदि क्वेश्चन को समझा जाए बेटा यहाँ पे, तो जो टोटल टाइम लग रहा है दो पार्ट की मोशन को कंप्लीट करने के लिए टी लग रहा है. फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सलेटेड मोशन है. किस एक्सेलेरेशन से, अल्फा एक्सेलेरेशन से. एंड द सेकेंड पार्ट डी एक्सेलेरेशन की बात हो रही है किस रेट से, बीटा रेट से. ठीक है, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम बात करते बेटा यहाँ पे इंटरवल की. दो पार्ट में मोशन हो रहा है तो दो पार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं. ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, और ये पॉइंट सी है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वह एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, यानी ए बी की जो बात हुई क्या है, वह एक्सेलरेटेड की बात हो रही है. अब एक्सेलरेटेड की बात हो रही है तो किस एक्सेलरेशन से हो रही है, अल्फा एक्सेलरेशन से हो रही है बात यहाँ पे. टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम ए से सी तक जाने में टी लग रहा है. बी से सी की जब मैं बात कर रहा हूं तो डी एक्सेलरेट हो रहा है बीटा रेट से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा, ये बात हो रही है आपकी डी एक्सेलरेटेड की बात हो रही है, और यहाँ पे जो हो रहा है आपका वह बीटा एक्सेलरेशन से हो रहा है. मान लेते हैं बेटा कि जब ए से बी जा रहा है अल्फा एक्सेलरेशन से, तो टाइम ले रहा है t1. जब बी से सी जा रहा है तो टाइम मान लेते हैं सपोज दैट t2 है. अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल टाइम लग क्या रहा है, t. यानी कि यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा वो क्या है कि जो t1 प्लस t2 है वो क्या होंगे, हमारे t होने वाले हैं. ओके, अब यहाँ पे हम बात करें बेटा फर्स्ट पार्ट के बारे में. फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. और ए बी इंटरवल, फॉर ए बी इंटरवल, फॉर ए बी इंटरवल. अब यदि ए बी इंटरवल की बात की जाए तो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं यहाँ पे तो होता क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. बट यहाँ पे ए से बी इंटरवल के लिए एक्सेलरेटेड मोशन है, बट बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होने वाली है. और जब बी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होने वाली, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वी है. अब बी से लेके सी तक इंटरवल की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे रेस्ट की बात हो रही है, सॉरी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे डी एक्सेलेरेशन की बात हो रही है. आज जब डी एक्सेलेरेशन की बात हो रही है तो पॉइंट सी पे हम मान लेंगे बेटा रेस्ट की बात हो रही है. तो ये मान लेते हैं क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी डैश है बी सी इंटरवल के लिए. तो यहाँ तक चीज समझ में आ रही है. ए से बी इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है. फॉर बी सी इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी डैश है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी है. तो मैं ए बी इंटरवल की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई कर रहे हैं, v इक्वल टू प्लस ए टी. और हमें पता है कि इस कंडीशन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो है. तो इसको पुट करते हैं तो v इक्वल टू क्या होने वाला, एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या है बेटा, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा इंटू टी. टी क्या है यहाँ पे, टाइम t1 ले रहे हैं तो हमने t1 पुट कर दिया यहाँ पे. यदि मैं यहाँ से t1 निकालूं तो मैं क्या पाऊंगा बेटा, v बाई अल्फा. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. सेम प्रोसेस हम बीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर बीसी इंटरवल. तो बीसी इंटरवल में यदि मैं इक्वेशन मोशन अप्लाई करूं तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बीसी के लिए, वी डैश है, तो वी डैश रख दिया. इनिशियल वेलोसिटी बीसी के लिए क्या है यहाँ पे, वी है, तो ये वी हो गया. एक्सेलेरेशन क्या है आपका, बीटा है, बट ये डीएक्सेलेरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बीटा. टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे, t2 ले लिया मैंने. ठीक, अब ये वाली टर्म जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये वाली क्या होगी, फाइनल की बात हो रही है. तो ये जब रेस्ट में आएगा तो ये भी क्या होगा, जीरो होने वाला है. तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी माइनस है तो ये हम लिख सकते हैं v इक्वल टू बीटा t2 ट्रांसपोज करने पर. यदि मैं यहाँ पे t2 कैलकुलेट करूं तो मैं क्या पा रहा हूँ यहाँ पे, यह होने वाला बेटा b बाई बीटा होने वाला है. इसको इक्वेशन 2 लेते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को इस ए वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक,
तो यहाँ पे हम पुट करें इक्वेशन ए में, तो T1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखते हैं V बाई अल्फा, T2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से रखते हैं V बाई बीटा, और ये हमारी टोटल टाइम T है। यहाँ पे दोनों टर्म में क्या है, V कॉमन है, तो V कॉमन करते हैं, तो ये हो रही है आपकी 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इक्वल टू T। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये एलसीएम अल्फा बीटा होगा, और ये आपकी बीटा अल्फा होने वाली है, ये आपकी T। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को ट्रांसपोज कर दें इधर, क्योंकि जो V है वो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो जो V है वो क्या होगा, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपकी हुई बेटा यहाँ पे टोटल, ये आपकी टोटल टाइम है, यह क्या है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वाली आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन डी है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। थैंक यू।